देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कौर फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद कौर। और आज मैं एक कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि है राहुल और रिया की। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। बट जो राहुल है उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकता है इंग्लिश में अच्छे से। बट दूसरी साइड ऑन दी अदर हैंड, या कह दीजिए कि पैराडॉक्सिकली, जो कि रिया है वो स्ट्रगल कर रही है इंग्लिश को लर्न करने में। उसको ग्रामेटिकली जो रूल्स होते हैं वो अच्छे से नहीं पता, तो वो स्ट्रगल कर रही है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। अगर वो कुछ भी नया सीखती है तो वो उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए ट्राई करती है। तो एक दिन की क्या बात है कि रिया को मार्केट जाना होता है, तो वो राहुल से कहती है, राहुल कुड यू टेक मी टू द मार्केट टुडे। मतलब जैसे भी उसको इंग्लिश आती है वो उस इंग्लिश में उससे पूछ रही थी इंग्लिश में कि क्या तुम मुझे आज मार्केट लेकर चलोगे। तो राहुल बहुत ही इनोसेंट है और वो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो वो उससे कह देता है कि हाँ चलेंगे डेफिनेटली। एंड ही अग्रीड। ओके, वो अग्री हो जाता है जाने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, तो जो रिया है वो भूल जाती है कि उसने डोर को लॉक किया था कि नहीं किया था। बट ये चीज़ वो राहुल को पूछना चाहती है, मतलब जो रिया है वो राहुल को पूछना चाहती है कि क्या तुमने ये डोर लॉक कर दिया था। बट वो उससे इंग्लिश में पूछना चाहती है। ओके, पर वो दूसरी तरफ स्मार्ट भी है और थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है। और कंफ्यूज किस चीज़ में है कि उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो डिड लगाए या हैव लगाए। ओके, और यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जो रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टैलेंटेड से भी गर्ल है, तो इसलिए वो राहुल से इंग्लिश में ही पूछना चाहती है। बट शी इज़ गेटिंग कन्फ्यूज। ओके, वो कन्फ्यूज़ हो रही है कि डिड लगाऊँ या हैव लगाऊँ। ओके, तो आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। डिड और हैव के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपने इस वीडियो को वॉच करने के बाद कुछ लर्न किया, इस वीडियो से लर्न किया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को और शेयर कर देना। ओके गाइज, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द मेन पॉइंट। ओके, विदाउट स्क्वेंडरिंग योर टाइम। सो गाइज, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, मतलब सिंपल पास्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब डिड का यूज़ या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो सिंपल पास्ट तब हम यूज़ करते हैं जो कि चीज़ पास्ट में है और पास्ट में ही रह गई है, पास्ट में ही हो चुकी है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उस टाइम पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड पैराडॉक्सिकली, ओके, अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि हम सिंपल प्रेजेंट कहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट में हम हैव और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, सॉरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। तो हम इस टेंस को कहाँ पर यूज़ करेंगे। मान लो आपने अपनी कीज़ खो दी हैं, मतलब वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपने अपनी कीज़ खो दी हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हो और आप किसी से कह रहे हो कि मैंने अपनी कीज़ खो दी हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, क्या हो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कर सकती हो। तो तब हाँ आप कह सकते हो, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, कैन यू हेल्प मी और कुड यू हेल्प मी। मतलब मैं अपनी कीज़ खो चुकी हूँ, मतलब डोर की कीज़ मैं खो चुकी हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वो चीज़ प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं। ओके, प्रेजेंट में आपके साथ हो चुका है। बट अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, आपने अपनी कीज़ खो दी थी, ठीक है, तो आप कहेंगे आई लॉस्ट माई कीज़, आई लॉस्ट माई कीज़, मैंने अपनी कीज़ खो दी, मुझसे मेरी कीज़ खो गई थी। मतलब कल रात की बात है कि आप कहीं बाहर गए थे और जब आप घर वापस आए आपने अपनी कीज़ खो दी, आपको नहीं पता कि कहाँ पर थी आपकी कीज़, तो उस टाइम पर आप यूज़ करोगे आई लॉस्ट माई कीज़। तो अगर आपके पास कभी सिचुएशन आती है कि आपको सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट कहाँ पर यूज़ करना है, तो तब आप दोनों सेंटेंसेस को पहले समझिएगा। आपकी कोई चीज़ तो खो गई है, या मतलब आपके साथ ये चीज़ हो गई, वो पास्ट में हो गई, मतलब तो तब आप यूज़ करोगे सिंपल पास्ट। बट अगर वो चीज़ आपके साथ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हो चुकी हो, तो तब आप कह सकते हो आई हैव लॉस्ट माई कीज़। ओके, तो तब आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, मतलब आपको सेंटेंसेस को समझना होगा, सिचुएशंस को समझना होगा कि कौन सी सिचुएशन आपको दे रखी है और आपको सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर में लेकर आना है। अभी हम अपनी दूसरी एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कोई दोस्त है, वो किसी पार्टी में या कोई फंक्शन में गई थी 3-4 दिन पहले, ओके, और हम उस दिन की बात कर रहे हैं, तो तब हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस दिन घर पहुंची, मतलब 3-4 दिन पहले जब तुम फंक्शन में गई थी और रात 10 बजे क्या तुम घर पहुंची, तो तब हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का टेंस कि वो चीज़ पास्ट में थी। तब हम कहेंगे डिड यू रीच होम, क्या तुम उस दिन घर पहुंची, डिड यू रीच होम। और अगर हम अब दूसरी और की बात करें, मतलब दूसरी तरफ की बात करें कि तुम घर पहुंच गई हो ना, हमारी फ्रेंड है कोई पार्टी में गई हुई है और हम उससे पूछ रहे हैं, अभी की बात है, मतलब हम अभी उससे पूछ रहे हैं कॉल पर, फॉर एग्जाम्पल कि हम उससे कॉल पर पूछ रहे हैं कि क्या तुम घर पहुंच गई हो, तो तब हम कहेंगे हैव यू रीच्ड एट योर होम, क्या तुम अपने घर पहुंच गई हो। अभी हम अपनी तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब कोई कंडीशन बताती हूँ मैं आपको। कंडीशन ये है कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपका पर्स गुम हो गया है, ठीक है, तो तब हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। एक तरफ तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, जो कि चीज़ हमारे साथ पास्ट में हो गई, आपका पर्स खो गया, उस दिन खो गया, मतलब आपको मिला भी नहीं, वो खो गया, सो देन आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे कि आपका पर्स खो गया। आई लॉस्ट माई पर्स, सॉरी, आई लॉस्ट माई पर्स, वो पास्ट में था, पास्ट में मेरे साथ हो गया ये, ओके, तो तब हम यूज़ करेंगे आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया, उसने खो दिया। बट अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी हो, प्रेजेंट में हमारे साथ ये चीज़ हुई हो, तो तब हम कहेंगे, मतलब हिंदी में अगर हमें देखना हो, मैंने अपना पर्स खो दिया है या मेरा पर्स खो गया है, वो प्रेजेंट में है, वो सिंपल प्रेजेंट, तब हम यूज़ करेंगे आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर में लाना सीखना है, मतलब उनको फ्रेम करना सीखना है, तो पहले आपको कंडीशंस को समझना होगा कि किस कंडीशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, किस कंडीशन में आपको डिड यूज़ करना है और किस कंडीशन में आपको हैव यूज़ करना है। अभी हम उस सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं जबकि रिया पूछना चाहती है कि क्या तुमने डोर को लॉक करा या तुमने डोर को लॉक कर दिया था या क्या तुमने डोर को लॉक कर दिया है। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर हमें सिंपल पास्ट बनाना हो, पास्ट में था, पास्ट में हो गया, तब हम कहेंगे डिड यू लॉक द डोर, डिड यू लॉक द डोर, क्या तुमने दरवाज़ा बंद करा, डिड यू लॉक द डोर, क्या तुमने दरवाज़ा बंद करा, डिड यू लॉक द डोर। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट बनाना हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात करनी हो, क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, हैव यू लॉक द डोर, हैव यू लॉक द डोर, क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, हैव यू लॉक द डोर। बट अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो तुमने दरवाज़ा बंद करा, क्या तुमने दरवाज़ा बंद करा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस की कंडीशंस को समझना होगा। अगर आप अच्छी तरीके से कंडीशंस को समझ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लाने के लिए, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। बट क्या है कि सिचुएशंस को समझना है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, बस यही चीज़ है जो कि आपको दिमाग में बिठानी है, अंडरस्टैंड करनी है, जिसके साथ आपको ग्रिप्स गेट करनी है। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी से पूछते हैं क्या तुमने कभी लाल किला देखा, वो क्या हो गया, सिंपल है, जो पास्ट है, सिंपल पास्ट है सेंटेंस। हम मुझसे पूछ रहे हैं क्या तुमने लाल किला देखा, मतलब पास्ट में कि क्या तुमने देखा है वो, तो तब हम कहेंगे डिड यू सी द ताजमहल। अभी हमने सीन क्यों नहीं यूज़ करा, सीन इसीलिए नहीं यूज़ करा क्योंकि डिड है जो वो अपने आप में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम सीन नहीं करेंगे, सीन यूज़ नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो तब हम कहते कि सॉ यूज़ करते। On the other hand, if we will talk about simple present, then we could say, have you ever seen Red Fort? क्या तुमने कभी लाल किला देखा है, क्या तुमने कभी लाल किला देखा है। So it's a kind of simple present, okay? So this is how you could make sentences by understanding the conditions of sentences, okay? I hope you guys will understand difference between did and have, and I hope you guys will make sentences by the help of it. And if anyone wanna talk about this sentence to me, so you could comment down in the comment box and I'll check that, okay? That's all for today, and if you liked my video, please like it and subscribe my channel and share it as much as you can.